सुमन मैम, आप और इतनी रात को? वो श्रवण से कुछ काम था। ठीक। श्रवण, 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 सच में तो ये लंदन वापस नहीं चला गया? नहीं, ये श्रवण कहाँ है? मैडम मुझे पता नहीं, मैं तो अभी आया। श्रवण, श्रवण, वो एक्चुअली नानू ने मुझे यहाँ भेजा है। रामनाथ अंकल और पुष्कर नहीं है तो नानू कह रहे थे कि अगर तुम एक्चुअली आज सुबह एक आदमी आया था, कुछ पेपर्स है उसके पास, कह रहा था कि 50 लाख उधार के बदले में हमारे घर के पेपर्स गिरवी है। वो कल सुबह तक 4.5 करोड़ रुपए मांग रहा है। नानू कह रहे थे कि अगर तुम ये केस देखो तो इसका मतलब नाना जी चाहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं। और तुम क्या चाहती हो? छोड़ना नहीं चाहते, तुम रुकोगे ना इस केस के लिए? हाँ, मतलब तुमने मुझे फाइनली इंडिया में रहने की इजाजत दे ही दी। लेकिन एक बात समझ में नहीं, सुबह तक तो तुम तड़प रही थी मेरे वापस जाने के, और अब इतना बड़ा चेंज अचानक कैसे? मैं बताऊं कैसे? सेल्फिशनेस। जरूरत के अनुसार लोग बदल जाते हैं, ये सुना था, आज देख भी लिया। लेकिन मैं उन लोगों से नहीं, ना मेरी बातें बदलती हैं और ना ही मेरे फैसले। मैं लंदन जाऊंगा, मंडे को ही जाऊंगा। वैसे मेरा चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर है, यही कहा था तुमने। एंड एज यू सेड, मैं वहां जाके तुम्हें फोन करूंगा।
लैंडलाइन से। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी वॉक कंटिन्यू कर सकता हूँ अकेले? जाओ जाओ, वैसे भी वकीलों की कमी नहीं है दिल्ली में। श्रवण, कितना बोरिंग डे था ना। मतलब पहले वो स्पोर्ट्स टीचर ने पकाया, फिर बायो का एक्स्ट्रा लेक्चर और अब ये प्रोजेक्ट। श्रवण, तू प्लीज। हाँ श्योर, मैं कर देता हूँ। तुम सो जाओ आराम से, वैसे भी काफी थकी हुई लग रही हो। कितना स्वीट है यार, थैंक यू सो मच। वैसे भी तो मेरी हेल्प के लिए तो है। सुमन, आ गई बेटा? आ ऊपर आ। क्या कहा श्रवण ने? कुछ बोला कि हमें क्या करना है? नानू, चलो कोई बात नहीं, कल सुबह आ ही रहा है ना, मैं खुद पूछ लूंगा उसे। मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ। बड़ा ही लायक लड़का है श्रवण, सब संभाल लेगा। कितने बजे आने को कहा है कल? बोल क्यों नहीं रही? कितने बजे आएगा वो? नानू, वो तो अभी आ रहा था, लेकिन मैंने ही मना किया। इनफैक्ट मंडे को लंदन वापस जा रहा है ना, कह रहा था कि कैंसिल कर देगा। उसका बस चले तो अभी के अभी कोर्ट खुलवा दे, लेकिन एक्चुअली वो इंडियन कोर्ट्स में केस फाइट नहीं कर सकता, लाइसेंस नहीं है ना उसके पास। तो पर रामनाथ के पास तो वकीलों की फौज है, किसी एक को तो बोल सकता था ना ये केस लेने के लिए। हाँ, एक नंबर दिया है एक लॉयर का। नाम नानू, कल सुबह बात करते हैं, बहुत रात हो गई, आप जाकर सो जाइए। ठीक है, तू भी जाके सो जा। अभी तक लाइट बंद नहीं की, प्लीज सो जाइए। करता हूँ बेटा, करता हूँ। लीजिए। जय जी, नमस्ते। क्या हुआ मंजू, क्या गिरा? हो किसी के सारा दूध गिरा देता। भाभी जी, दूध गिर गया और दे देगा। हाँ हाँ भाई, और दे। घर में मेहमान आए, चाय कैसे बनेगी? हाँ भाई गुगलू, आजा। गूगल। अरे यार ठीक है यार, गूगल। रचना,
डब्बू तुम बहुत अच्छा है, एकदम नरम नरम है। अरे तुम्हारा बाल भी बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद है। ये अंकल कौन है? ओए डब्बू पुत्र, मैं तेरा खोसला अंकल है। तो तू मुझे नहीं पहचानता? चॉकलेट खाएगा? हैं? ओए इसको निकाल के चॉकलेट दे दे। चॉकलेट है। खोसला अंकल की तरफ से। ओए एक और दे दे। चल रहने दे, पहले ये खा ले। वाह जी, दादू जी। बाबूजी पैरी पे। अब बाबूजी बैठो ना, बैठो बाबूजी, नहीं तो गोडिया में दर्द हो जाएगा आपके। एक बात कहूँ बाबूजी, कल रात टेंशन के मारे में पूरी रात नहीं सो पाया। आप लोगों को इतना बोझा जो डाल दिया था मैंने। अब 4.5 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी तो नहीं होती ना। बाबूजी, दरअसल आपका थोड़ा सा बोझा कम करने के लिए ना मैं ये ट्रंक खरीद के लाया हूँ बाजार से 800 रुपए का। और पहले तो मैं बैग ला रहा था चमड़े का, और फिर गुगलू ने मुझे आइडिया दिया कि इतनी बड़ी रकम इतने छोटे बैग में कैसे आएगी। मुझे उसकी बात सही लगी। एक तो आपसे पैसे लूँ और ऊपर से आपसे बैग भी लूँ, ये तो गलत बात है भाई। आखिर इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, क्यों बाबूजी? आप चाल है, जरा बिस्किट भी पकड़ लेना। हाँ सर। ले शर्मा मत, अपना ही घर पूरा ही दे दीजिए। हाँ तो समीर वीर, जब तक हम ये चाय पीते हैं, तू ये ट्रंक ले जा और फटाफट पैसे डाल के इसमें ले आ। खोसला साहब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। मामा जी, आपको ये सब बात करने की जरूरत ही क्या है? नानू, आप इनसे कह क्यों नहीं देते? पुत्र, बाबूजी की बोलेंगे? तो कल ही समझ गए थे पेपर देखते ही कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, नहीं बाबूजी? मेरी माँ ने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। सुमन, मेरे बच्चे, तू पेपर देखने के बाद भी ऐसे बोल रही है? अगर यही बात है तो आपको 18 साल बाद ये बात क्यों याद आई? मैंने ये सोचा कि प्रिया बहन के पास जब पैसे होंगे वो लौटा देंगे। उसके बाद मैंने सुना कि वो बेचारी तो रब उसकी आत्मा को शांति दे। बाबूजी, अगर मेरी बेटी का ब्याह ना होता, मैं कभी ना आता यहाँ पैसे मांगने के लिए। सच कह रहा हूँ बाबूजी। बाबूजी, मैंने भी रब को मुंह दिखाना है। देखिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर हमारे ठीक है, अगर ऐसी बात है तो पैसे नहीं मांगता। खुश, हैप्पी। ओ गुल्लू, खड़ा हो। सर। डायरी ले, पेन निकाल और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तुमको और एक चॉकलेट दूंगा।
प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। सर 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 प्रॉब्लम क्या है? नो 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 गुगलू, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? जी आपके सामने हम बच्चे कह ही क्या सकते हैं। वो और ये मैं सोच रहा था कि मुझे पैसे चाहिए और आपके पास है नहीं, तो क्यों ना मैं प्रिया बहन के हिस्से की जगह निकाल के ले जाऊं। नहीं नहीं, देखिए ये जो मकान है ये तो मेरे दादा से भी ज्यादा बुढ़ा है, जगह कैसे निकाल के ले जाऊंगा। एक 24 कैरेट आइडिया दे सकता हूँ। मुझे आपने देने 4.5 करोड़ रुपए, आपके पास है नहीं। आप ये घर मुझे बेच दीजिए, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा। देखिए आपको 4 या 5 करोड़ रुपए में एक टन टनाती फर्स्ट क्लास कोठी मिल जाएगी बसंत कुंज में। बाकी पैसों से जिंदगी भर आप सब लोग ऐश करना। क्यों गुगलो? एकदम सत्य बोला है सर। अच्छा, तो वसंत कुंज में 4-5 करोड़ में अच्छी कोठी मिल जाएगी? हाँ, आप जाइए यहाँ से, मेरी बात। आप निकल जाइए यहाँ से, और आगे से कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। भाई मैं तो चला जाऊंगा, मुझे तो शौक नहीं है इस खंडर में रोज रोज पिकनिक मनाने का। मेरे पैसे दे दो तो स्यापा मुकाओ, नहीं तो फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। हाँ हाँ ठीक है, जो करना चाहे कर लो। मैं तो कर ही लूंगा भाजी। और आप एक बात ध्यान में रखिए, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। फटाफट केस फाइल कर और तरीक ले ले। ओके सर आपने तो सोच रहे केस फाइल कर दिया। गुगलू पुत्र, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई का होता है। बिल्कुल सही। और तुम तुम्हें बसंत कुंज में कोठी चाहिए। जी अब क्या उम्र भर इसी टूटे फूटे मकान में पड़े रहेंगे हम? हमें भी मंजू, तुम जरूरत से ज्यादा। भाभी ठीक कह रही हैं। आखिर इतनी बड़ी कोठी का हम करेंगे क्या? देखिए खोसला साहब का ऑफर बुरा नहीं है, मुझे लगता है हमें इस घर को बेचकर कहीं और घर खरीद लेना चाहिए। नहीं दादी, मैं कहीं और नहीं रहूंगा, मुझे यही रहना है अपने घर में। चुप कर, चल तू अंदर चल। चल देखो, सफा कहना और सुखी रहना। प्रिया की गलतियों की सजा हम क्यों भुगते? और वैसे भी इस घर को बेचकर जो पैसा मिलेगा वो रचना और हमारा होगा, किसी दूसरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ भैया, हमको तो कोसला भाई साहब की बात बहुत अच्छी लगी। देखो प्रिया का कर्ज भी उतर जाएगा और 20 करोड़ रुपया मिलेगा, वो अलग। भैया हम तो खोसला भाई साहब से कह देंगे कि हमको आपकी ये डील। मेरी प्रिया कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती थी। और एक बात, इस घर के फैसले करने के लिए अभी रघुवर तिवारी जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूं तिवारी किला बेचने की बात कोई सोच भी नहीं सकता।